tilak. So there is also logic behind this. Because color yellow, it signifies purity. It signifies light. So once on Basant Panchami, Ma Saraswati. नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम स्वच्छता मेमोरियल पब्लिक स्कूल के अंदर पहुंचे हैं, जो कि सेक्टर 5 में स्थित है। आज यहां पर बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, जिसे विद्या की देवी कहा जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर हवन भी किया गया। 108 बार यहाँ पर महा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सभी बच्चों को और सभी हमारे देशवासियों, प्रदेशवासियों और गुड़गांव शहर के प्रवासी लोगों के लिए सद्बुद्धि और उनकी मनोकामनाएं के लिए पूरी की गई। अभी आपने देखा होगा, पिछले काफ़ी लंबे वक्त से महामारी कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश के अंदर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा सभी लोगों को। उसी संबंध में अगर देखा जाए तो हर जगह आज बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके और सद्बुद्धि सबको आए, इसके लिए भी अर्चना की जाती है। यहाँ पर खासकर ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, जो कि विद्यालय के छात्र होते हैं। आज हमारे साथ में विद्यालय के छात्र भी हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। मैडम हमारे साथ में मौजूद है, हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो मैम, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आज आपने जो पूजा की है, इसको लेकर आपने क्या दिमाग में ऐसा बच्चों के लिए या फिर उनके लिए क्या ऐसा संदेश है जो कि बच्चे और हमारे आसपास के, क्योंकि मैं सुन रहा था जब आपका हवन चल रहा था उस समय कि सर ने कहा कि सभी के परिवार में खुशहाली रहे, बहुत अच्छी बात कही, तो थोड़ा सा उसके बारे में। So we are celebrating Basant Panchami every year because you know Goddess Saraswati is the deity of wisdom, knowledge, contentment, devotion. So we are putting all these values among our children, and this day we are celebrating as a prize distribution ceremony. Because due to this pandemic, this year we cannot do it in elaborative manner, but still few children, those who are standing with me, so they are the member of student council. So these students are 50 to 16 number today with us, and on the behalf of our entire school children, they all are celebrating this festival with all of us. तो आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे अभी विद्यालयों की, फिर मैं शिक्षा से संबंधित आपसे प्रश्न कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे वक्त से 34 से तो मामला चल रहा है, उसको भी लेके भी बच्चों में भी इस बात को बड़ा, उनके पेरेंट्स में भी भयाक्रांत है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों अपने प्राइवेट स्कूलों पर जिम्मेदारियाँ सरकार की तरफ से भी थोपी जा रही हैं, उसको लेके आप क्या कहते हैं? सर देखिए, स्कूल जो है वो एक एजुकेशन के लिए है, स्पेशली फॉर एक शिक्षा के लिए है। इट्स नॉट फॉर द सेवा, इट इज़ ओनली फॉर शिक्षा। सो चिल्ड्रन, दे आर कमिंग, दे आर गेटिंग एजुकेशन, एंड आवर पर्पस टू गिव देम वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन विद ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। डॉक्टर सर्विस हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर सर्विस जी, आज आपने यहाँ पूजा अर्चना की है और लोगों के लिए सद्बुद्धि और सबके घर में मनोकामना के लिए पूरी की। आज आप बच्चों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि यह त्यौहार अगर देखा जाए बड़े हर्षोल्लास के साथ छात्रगण इसको हर जगह पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। हर राज्य में अपने अपने मनाने का तरीका है, परंतु आप जो आपने मनाया है, इसके लिए आप क्या संदेश दें? नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वेश सतीजा, निदेशक सुचेता मेमोरियल सेक्टर 5। मेरी आज के दिन पूरे प्रदेशवासियों से भी यही प्रार्थना है और यही मेरी उन सब से एक विनती है कि हम सारे भाव अगर देखें, हमारे सारे भाव अगर देखें तो प्रभु के निमित्त होते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं विद्यालय की शिक्षा से जुड़ी हुई, तो यहाँ माँ सरस्वती का तो प्रथम स्थान आता है। वैसे तो प्रथम स्थान भगवान गणेश का है, बट शिक्षा से संबंधित अगर हम बात करें तो उसमें माँ सरस्वती का पूरा योगदान रहता है, जिससे बच्चों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। और वैसे भी जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा जो है 4 या 3 अंकों तक सीमित नहीं है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू 3 hours। बेसिकली इट ऑल कैटर्स अराउंड द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आज के दिन अगर हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है
विच इज़ ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। और स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो परफेक्शन हमारी अंत समय तक भी चलती रहेगी। तो उस प्रकार से अगर हम आज के दिन माँ सरस्वती को याद करते हैं तो हम उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जो लर्निंग के एक उसमें लगे हुए हैं वो हमेशा लगे रहें। और ये हम सबके अंदर ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी व्यवसाय में हों, चाहे हम किसी भी स्टेज में हों, और चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, हमारे लिए माँ सरस्वती की आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के सहारे हम अपने आप को एक परफेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसको अब्राहम मैस्लो ने, अगर हम देखा जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी, कार्ल रोजर्स ने फुली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी की बात करी। तो अलग अलग लोगों का मत है। हमारे इंडियन वेदांत के हिसाब से अगर हम कहें तो परफेक्शन, हम कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, तो वो देखा जाए तो ये योग ही है। तो सब योगों का अगर हम देखें तो योग माँ सरस्वती के थ्रू हमारे को एक ज्ञान और विजडम, बल्कि मैं नॉलेज से भी आगे विजडम कहूँगा, तो हमारे को उन्हीं की कृपा से मिलती है। इसलिए हम उनको आज के दिन याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने का पूरा प्रयास करते हैं। आज यहाँ अगर देखा जाए चारों तरफ, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि देखेंगे सभी लोग लगभग पीले पीले कपड़े पहन के पहुँचे हैं। इसका एक महत्व होता है आज के दिन। और जैसे कि अभी मैडम ने चर्चा भी किया अभी अपने भाषण में कि तिलक का भी महत्व होता है कि पीला तिलक भी लगाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, हमारे जितने भारतीय त्यौहार हैं ये संस्कृति से तो जुड़े ही हैं, इनका हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे कितना भी हम मॉडर्नाइज हो जाएं, चाहे कितना भी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की हम बात कर लें, इट इज़ लिंक्ड विद एग्रीकल्चर, इट शुड ऑलवेज रिमेन लिंक्ड विद एग्रीकल्चर। देखिए, हमारे यहाँ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में करें, मॉडर्न मैनेजमेंट की टर्म्स में भी बात करें, तो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम में क्या है, हमारे यहाँ पूरा एक इकॉनमी में हर एक का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। आज अगर हम बात करें, हम कहते हैं किसान का तो कुछ नहीं। ये अगर हम स्थान देखें तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सही एक वो कहा था कि जय जवान जय किसान। तो अगर हम उसी संदर्भ में देखें, इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है और एक जो है भौगोलिक पक्ष भी है। आज के दिन अगर हम बात करें तो हमारी फसल इस तरह से तैयार होती है, अगर हम सब देखें, सरसों तैयार होती है और ऊपर से ऐसे पीली चादर होती है। इसलिए इसका पीला रंग का भी महत्व इसलिए है क्योंकि ये कृषि संबंधित हमारी जो अर्थव्यवस्था है, तो कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पीछे, हमारा जितना भी जीवन है उसके पीछे एक कृषक, एक किसान का और एक खेती का कितना बड़ा योगदान रहता है। तो ये जो त्यौहार है और ये जो पर्व है, ये हमारे को ये भी याद दिलाता है कि हमारे को अपनी अर्थव्यवस्था में सबको एक बराबर स्थान देना। आज परिस्थिति ऐसी आई हुई है, हम बात करते हैं किसान को हम कुछ समझते ही नहीं, है ना। कृषक का सबसे बड़ा योगदान है। और इसी सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अगर हम देखें तो बहुत ही डिटेल्ड उसमें हमारी भारतीय संस्कृति की भी उसमें जो है पहचान दिखती है। और वही बसंत पंचमी के दिन हम सब इसको डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे अंतिम सवाल और है। आज सरस्वती पूजा की जाती है, विद्या की देवी जिन्हें कहा गया है, तो हम विद्या के रूप में उनको अपनी सरस्वती देवी मानते हैं। तो आज जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के युग के जो बच्चे हैं, या फिर आज, हालांकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, शायद हम उस समय नहीं इतना होते थे, परंतु आज के जो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं इस 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से ऊपर जैसे ही चलने लगते हैं और वो रास्ता भटकने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो मैं गुड़गांव स्तर का अगर बात करता हूँ तो उन लोगों को सद्बुद्धि माँ सरस्वती दे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो बच्चे अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस मामले में अभी प्रिंसिपल मैडम मिसेस प्रीतिका सतीजा ने बिल्कुल सही बात कही कि आज जो पूरे समाज में कमी रह रही है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की रह रही है। देखिए, वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारे कण कण में चली जाती हैं, हमारे खून के अंदर बस जाती हैं। देखिए, हम चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी की मत को माने, बट जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो सबकी ग्लोबली सेम है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आज यही हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं 7वीं 8वीं 9वीं के बाद जो बच्चे एक किशोर अवस्था में आते हैं, जो एक एडोलेसेंस एज होती है, उसमें क्या होता है, वो अपने आप को एक इस्टेब्लिश तो करना ही चाहते हैं एक आइडेंटिटी के लिए, बट कहीं ना कहीं उनको एक दिशा की एक ज़रूरत रहती है। और दिशा अगर हम देखें, अगर हम
सिखाने को एक वैल्यू बेस्ड भी सिखा सकते हैं, सिखाने को हम सिर्फ उनको टेक्नोक्रेट भी बना सकते हैं। तो टेक्नोक्रेट होना बहुत ज़रूरी है, बट साथ में एक वैल्यू बेस्ड, एक कल्चर ओरिएंटेड पर्सन होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं मानूंगा कि जितनी हमारी भारतीय संस्कृति है, जितना हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चों को रखेंगे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी अगर हम बच्चों को रखेंगे, तो वो एक वैल्यू ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग ज़रूर बनते हैं। और इस बहाने उनका जो एक दिशा है, उनको एक दिशा भी रहती है। और उनका अगर हम कहें, देखिए वही हमारे स्कूल का एक ध्येय वाक्य है, सबल तन, प्रसन्न मन, प्रखर प्रज्ञा। तो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। तो इंटेलेक्ट पे एकदम नहीं आता है, वो पहले बॉडी लेवल से एक माइंड लेवल पर आएगा, फिर एक इंटेलेक्ट लेवल पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के कल्चर बेस्ड या कल्चर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज़, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम। सरस्वती पूजा है, तो आज आपने येलो ड्रेस भी पहन रखा है ना? आप पढ़ते होंगे, गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो वहाँ भी लिखा होगा। अभी आपकी प्रिंसिपल मैम ने भी कहा, तो क्या इनको महत्व है, आप थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने एड्रेस किया कि येलो जो कलर है वो एक साइंटिफिक उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है कि वो लाइट को सिग्निफाई करता है। तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारे हिंदू फेस्टिवल्स हैं, वो एक तो जो हमारा कल्चर है उससे तो है ही है, बट जो इकोनॉमिक है उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। आपका शुभ नाम? पारुल। पारुल, आप मुझसे बताइए कि आज त्यौहार आज आप लोग मना रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता था, हम भी विद्यालय में पढ़े हुए हैं, तो एक छुट्टी वाला दिन होता था, उस दिन संडे होता था और उस दिन सरस्वती पूजा पड़ गई, तो उस दिन आप कैसा महसूस करते थे? अगर आज तो सैटरडे है, अगर संडे पड़ जाता तो क्या करते, क्या सोचते कि आज की छुट्टी और हमारी खराब हो गई? हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हमें अगर पूजा करने का मौका मिलता है और इतने सुंदर अवसर पर, तो हम बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी त्यौहार को ऐसा सोचें कि यह एक छुट्टी का दिन है, तो ये बहुत गलत होता है। क्योंकि त्यौहार हमारे लिए होते हैं क्योंकि वो हमें एक संदेश दे के जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर उस दिन हम छुट्टी की आशा रखेंगे तो वह गलत है। स्कूल के संस्थापक को भी आपने सुना, प्रिंसिपल को भी सुना, और हमारे साथ में यहाँ पर छात्रगण भी मौजूद हैं। छात्राओं ने जिस प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तर दिए, वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि विद्यालय बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहा है और होना भी चाहिए। हिंदू संस्कृति के माध्यम से वसंत ऋतु के समय हमारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। हर वर्ष हर स्कूल के अंदर मैं कहता हूँ और मनाना भी चाहिए। सरकार को इसको एक त्यौहार को, हालांकि में इसकी ऐच्छिक छुट्टी होती है, फिर भी और अपने हर राज्य में या ये कहा जाए हर प्रांत में अलग अलग तरीके से उनका अपना मनाने का तरीका होता है, उसको मनाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों ने जिस प्रकार से कहा कि येलो कलर जो है, और उनकी जो प्राचार्य महोदया हैं उन्होंने अभी बताया कि यह एक इकोनॉमिक का भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि कभी भी हम जब डायरी होती है या कुछ भी होता है तो लाल या फिर येलो ही होता है। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रति समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एजुकेशन के साथ में हिंदू संस्कृति बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।